हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के टाइप्स। 4 टाइप्स के टिश्यू थे। सबसे पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसमें स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है इसका? कवरिंग, लाइनिंग, डिफ्यूज़न, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब कवरिंग क्या होती है? जैसे एक मान लीजिए हमारा पाइप है, अगर उसके ऊपर हमने पेंट कर दिया तो ये क्या कहलाएगी? कवरिंग कहलाएगी, यानी कि आउटसाइड से जो करेंगे। और अगर इस पाइप के अंदर से पेंट कर दिया तो ये क्या कहलाएगी? लाइनिंग, यानी कि इनसाइड से करना है, ठीक है। और डिफ्यूज़न क्या होता है? जब कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है तो वो क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न, जो कि केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। उसके बाद दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है? सपोर्ट और लिंकेज कवर करता है, जैसे ब्लड, बोन्स एंड कार्टिलेज। और मस्कुलर टिश्यू क्या है? जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट करता है। न्यूरल टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इनके बारे में हम अगले कुछ लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियम, या फिर बोलते हैं एपिथेलियम मीन्स एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब टू रेस्ट। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? ये हमेशा और टिश्यूज़ पे आराम करते रहते हैं इनके ऊपर, ठीक है। जैसे इसमें है सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इनर सेलुलर स्पेस, हैंस लेटर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्टली पैक्ड होती है, इसलिए इनके बीच में स्पेस बचता नहीं है, इसलिए इसमें क्या लेटर इनर सेलुलर स्पेस पाया जाता है, या फिर लेटर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है इसलिए। और ये अवेस्कुलर होती है क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है। डायग्राम देखते हैं। ये क्या है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो नॉन सेलुलर है और किसकी बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड विथ प्रोटीन फाइबर्स। और ये किससे सीक्रेट होती है? एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों से। इसके नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, ये हाईली वेस्कुलर है। और ये ऐसे करके एपिथेलियल टिश्यू इस टाइप से बनी हुई है। तो नीचे वाला पार्ट है तो किससे जुड़ा हुआ है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से, इसलिए इसको बोलते हैं बेसल सरफेस। और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिकल सरफेस। और ये किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसको फ्री स्पेस सरफेस भी बोलते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड में जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ को डिफ्यूज़ होते हैं? एपिथेलियल में डिफ्यूज़ होते हैं। किससे? बेसमेंट से, ठीक है। और जो एपिथेलियम टिश्यू का जो फ्री सरफेस होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड दोनों को फेस करता है। जैसे स्किन है, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है। हमारी बॉडी पे इसी टाइप से टिश्यू होते हैं, बट ये दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे, ठीक है। और ये क्या है? ऊपर वाले पार्ट को फ्री स्पेस बोला। अब ये आउटसाइड को फेस कर रहे हैं ना, तो एपिथेलियम इन स्किन क्या करती है? आउटसाइड को फेसिंग करती है, ठीक है। और फिर ये क्या है? ये एक तरीके से ये एक ब्लड वेसल्स है, उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किसको फेस कर रहे हैं? बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहे हैं। थैंक यू।